सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में है। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में कल 9वें श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे और 9वें श्लोक का सार ये था कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह इस चलते चलते मार्ग पर संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है, वो परम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो विष्णु स्वरूप में पहुंच जाता है। तो ये सारे जो है ना विस्तार से हमने इसका वर्णन कल किया था। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज 10वां श्लोक लेते हैं। इंद्रिय परा ह्वार्था अर्थेभ्यश्च परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। इसका भावार्थ है अंतर जगत अर्थात पिंड में इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द दूर हैं। इंद्रियां दिखती हैं, ये दिखते नहीं। इंद्रियां स्थूल हैं, ये सूक्ष्म हैं। विषयों की अपेक्षा मन परे है, मन की अपेक्षा बुद्धि परे है। मन का काम संकल्प विकल्प करना है, बुद्धि का काम निश्चय करना है। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान परे है, अत्यंत दूर है। इसको जो है ना क्रमबद्धता को दरअसल ऐसे समझें के अंतर्गत ये पिंड है, हमारा शरीर, ये पिंड रूपी शरीर है और इसमें जो है ना कि इंद्रियों के अपेक्षा विषय क्या है? रूप रस गंध श्रुति और स्पर्श, ये हैं विषय। इन्हीं में तो इन्हीं का आकर्षण होता है तो इंद्रियां इन्हीं की तरफ भागती हैं। तो ये शरीर है, इससे परे क्या हो गया? विषय। और इंद्रियों की अपेक्षा विषय, यानी शरीर से ऊपर तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर विषय हैं और विषय से ऊपर मन है। इसको क्रमबद्धता से ऐसे समझें, ये हमारा शरीर है और शरीर से जो है ना ऊपर समझ लो, प्रबल कह लो, वो हो गई इंद्रियां, वो ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इंद्रियों से ऊपर हो गए विषय, क्योंकि शरीर स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है क्या है? विषय, जिनमें विषय छुपा हुआ है, जिसमें विकार छुपा हुआ है और उसको हम अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, विद्या के दृष्टिकोण से करें तो लाभकारी है, अविद्या के दृष्टिकोण करें तो वो हानिकारक है। तो विषय हो गए, शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियां से ऊपर विषय और विषय से ऊपर क्या हो गया? मन, क्योंकि विषयों को भोगता कौन है? मन, तो वो उससे भी सूक्ष्म है। विषय से ऊपर हो गया मन और मन से ऊपर क्या है? मन से ऊपर है बुद्धि। क्यों बुद्धि? क्योंकि मन में संकल्प विकल्प जो उठते हैं, बुद्धि निर्णय करती है फिर उसका कि कौन सही है कौन गलत है। तो विद्या के पक्ष में है अगर ऐसी बुद्धि है तो वो सुबुद्धि का मार्ग हो गया, और अविद्या के पक्ष में हो गया तो वो कुबुद्धि का मार्ग हो गया। विद्या का पक्ष से अगर बुद्धि निर्णय करती है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, अविद्या का निर्णय कर लेती है बुद्धि तो वो हमारे लिए अकल्याणकारी होता है, दुख का मूल स्रोत होता है। और फिर मन के भी परे क्या हो गया? मन के परे है वो आत्मा। तो इस प्रकार से इसमें जो है ना ऐसे समझे, इसमें श्रृंखला दी है कि कौन किसके ऊपर क्या है, किसके ऊपर क्या है। शरीर के ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर विषय विकार, विषय विकार के ऊपर जो है ना मन, मन के ऊपर जो है ना बुद्धि, बुद्धि के परे आत्मा। इस प्रकार से हमारी जो है ना ये निर्णायक, बुद्धिगत और परिणाम उसके अनुरूप प्राप्त हम जो होता है वो इस प्रकार से श्रृंखला है। तो इसमें विद्या का पक्ष भी है और अविद्या का पक्ष भी है। तो उसको हमको विचार करके, हमको विद्या के पक्ष में अगर हम रहें कि इन सब मार्गों से गुजरेंगे और सबको समझेंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। एक आगे का श्लोक और लेते हैं।
महतः परम व्यक्तम व्यक्त पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। इसका भावार्थ है, बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड के दो रूप हैं। एक दृश्य जो दिख रहा है, इसे व्यक्त कहते हैं, महत कहते हैं, विकृति कहते हैं। और दूसरा है अदृश्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत रज तम साम्यावस्था में थे, इसे अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। बाह्य जगत के महत अर्थात व्यक्त विकृति की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति परे है, और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष परमात्मा भी परे है। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह हद है, जाने की वह अंतिम सीमा है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा सरल उसमें समझे, क्योंकि इसमें बहुत सी तो शब्दावली ऐसी है कि वो जो है ना बहुत कंफ्यूज करने वाली है। तो बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड के दो रूप हैं। बाह्य जगत, ये बाह्य जगत है। इसमें क्या कैसे समझना चाहिए, मैं बताता रहा हूं। मेरा अध्यात्म अपना है, और मेरा अध्यात्म जो है ना, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, जो सत्य जाना है, उसके आधार पर मैं वही चीज़ बताऊंगा जो वास्तविकता में मैं उस अनुभूति से गुजरा हूं और जो मैंने अनुभव किया। तो इसमें जहाँ जो कन्फ्यूजिंग लग रहा है वो उसको मैं भी छोड़ता हूँ और मेरे सुनने वाले भी छोड़ दें, उस पर गौर ना करें। देखिए, अध्यात्म में चलने का ये मार्ग है, अध्यात्म यही है। मैंने जो पुस्तक लिखी है इसमें भी उसके बारे में भी कई दफ़े कहता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है जो समझ में ही ना, तो जो समझ में नहीं आ रही उनको बेशक छोड़ दें। हमको आध्यात्मिक मार्ग में जो है ना ग्राहकता, हमारी जो है ना ग्रहण करने की क्षमता, वो उसकी तरफ होनी चाहिए जो वास्तव में चीज़ हमको समझ में आ रही है और जो हमारे कल्याणकारी है हमारे लिए, उसको हमें पकड़ना चाहिए। तो इसमें बाह्य जगत तथा ब्रह्मांड के दो रूप हैं। एक दृश्य जो दिख रहा है, इसे व्यक्त कहते हैं, महत कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब इसमें जो है ना जो दृश्य दिख रहा है इसे व्यक्त कहते हैं, ये शब्द ठीक है। अब महत कहते हैं, विकृति कहते हैं, ये शब्दों से मेरा सरोकार नहीं है, क्योंकि महत तत्व होता है जो जो सृजन के मूल कारण होता है, वो होता है महतत्व। महतत्व क्या होता है, अगर इसकी मैं व्याख्या करूं तो महतत्व वो होता है दरअसल जिसमें सृजन की संभावना बनती है, चाहे वो जीव है, ये जगत के सृजन की जो संभावना जो बनती है वो होता है महतत्व। बताते हैं सृष्टि के सबसे पहले जब ये सुप्त अवस्था में चली जाती है तो दोबारा से पुनर्निर्माण होता है, तो सबसे पहले महतत्व ही जागृत होता है। और वो महतत्व ऐसे जीवन में समझने के लिए वो क्या है, मैं बता देता हूँ। जब एक भोग क्रिया जो होती है, तो भोग क्रिया के माध्यम से जो मेल और फीमेल उसके जो जीवाणु होते हैं, नए सृजन के लिए जब वो मिलते हैं, उनमें भी आकर्षण होता है तो वो मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, और दोनों जब नष्ट हो जाते हैं तो जो एक जो है ना महतत्व वो बनता है, एक इसे अंडा कह सकते हैं, एग कह सकते हैं उसे, उसमें फर्टिलिटी की संभावना होती है, वो होता है महतत्व। और वो फर्टिलिटी, उसमें संभावना होती है फर्टिलिटी होने के लिए, और उसी को कहते हैं, उसी में आते हैं जेनेटिक गुण, कहते हैं ना जो जेनेटिक गुण आते हैं, तो उसी के अंदर आते हैं जेनेटिक गुण। तो वो जो है ना होता है, लेकिन वो होती है उसकी उदासीन अवस्था, उसमें बीजारोपण और ना हो, यानी नया जीवात्मा उसमें प्रवेश ना करे, तो वो फर्टाइल नहीं हो सकता। ये भी मैं सिद्धांत बता रहा हूं कि मनुष्य दोबारा से पैदा कैसे होता है, कर्म संस्कार के आधार पर। फिर उसकी जो है ना वो इसमें जेनेटिक गुण जैसे हैं, कुछ जो है ना लेन देन वाले उसमें आत्मा प्रवेश करती है, कभी कोई जो है ना ऐसी आत्मा भी प्रवेश करती है कि जिस हिसाब से उसके जेनेटिक गुण स्वभाव है कि वो आएगा अपना जो है ना जन्म सिद्धि का जो है ना एक
परमात्मा की नियम व्यवस्था के अनुसार जो मिलना है जन्म, उस प्रक्रिया से गुजरेगा, उदासीन भाव में रहेगा और हो सकता है अपनी मोक्ष की यात्रा पे निकल जाए। ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिले होंगे। तो लेन देन और वो जेनेटिक गुण उसमें अंड में किस रूप से बने हैं उसके आधार पे वही होता है मूल महतत्व। दरअसल वो अपने आप उसमें संभावना नहीं होती जब तक उसमें बीजारोपण, उसी में आत्मा प्रवेश करता है सूक्ष्म शरीर के साथ। तो वहां से जो है ना नए जो है ना जन्म की व्यवस्था बनती है गर्भाशय के अंदर, वो होता है महतत्व। तो इसे व्यक्त कहते हैं, महत कहते हैं। अब इसमें जो है ना व्यक्त कह सकते हैं, ब्रह्म संसारिक जगत की बात हो रही है, व्यक्त जगत है। अब महतत्व इसमें दे रखा है, तो महतत्व क्या होता है मैंने इसलिए बताया। और विकृति, विकृति तो जो है ना विकृत अवस्था होती है इसका, या तो उसको दृष्टिकोण से समझ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से जो गुजरती है, तो ये एक तरीके से ले सकते हैं। बाकी मैं इससे जो है ना पूरी तरीके से सहमत नहीं। दूसरा अदृश्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत रज तम साम्य अवस्था में थे। सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो साम्य अवस्था में थे। वो अदृश्य जब ये प्रकृति सारी सुप्त अवस्था में चली जाती है तब भी वो साम्य अवस्था में रहता है, और वो बाद में भी साम्य अवस्था में रहता है, जो कि इसमें वर्णन नहीं है। कि दूसरा अदृश्य जो दृश्य से पहले था, वो पहले भी था और बाद में भी है। वो सत प्रकृति है, दरअसल उसको कभी नष्ट नहीं होती। वो मूल प्रकृति है। मैंने अपनी पुस्तक में जो है ना कोर एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल, उसको इस तरीके से डिफाइन किया है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को डिफाइन किया हुआ है अपनी पुस्तक में। तो दूसरा जो दृश्य से पहले था, वो पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है। सतगुण, सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति उस समय भी रहती है और बाद में भी रहती है। तो इसे अव्यक्त कहते हैं। और वो अव्यक्त इसीलिए है कि उस तक जो है ना पहुंचा नहीं जा सकता। वो जो है ना लॉ ऑफ गवर्निंग भी कहा जाता है, जो वो समझ में तब आती है जब वो आप आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाते हो, स्वयं को जानने लग जाते हो, तब ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि ये तो दृश्य जगत है और एक अव्यक्त जगत है। तो जब अव्यक्त जो प्रकृति की बात हो रही है वो पहले भी थी और बाद में भी है, अभी भी है, संचालन उसी से हो रहा है। तो प्रकृति कहते हैं बाह्य जगत के महत, अर्थात व्यक्त प्रकृति की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति परे है, और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष परमात्मा भी परे है। और ये बात सत्य है कि अव्यक्त से भी परे परमात्मा है, अव्यक्त से भी है परे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा जो निराकार, निर्विकार, निर्गुण जो स्वरूप कहे गए, वो परमात्मा इस प्रकृति से भी परे है जो अव्यक्त प्रकृति है। तो अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष परमात्मा भी परे है। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह हद है, जाने की अंतिम सीमा है। तो नहीं, वो अंतिम लक्ष्य है। हकीकत में जो मोक्ष अवस्था कह लो, मुक्ति की अवस्था है, वो उसके बियॉन्ड ही है। उस अवस्था को जब पहुंच जाते हो, वही मोक्ष है, वही मुक्त अवस्था है। एक और श्लोक लेते हैं। ऐस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वाग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इसका भावार्थ है परमात्मा इन सब भूतों में, अंतर्जगत तथा बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र बुद्धि से आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही समझने की बात है, अगर इसको समझना है तो वह परमात्मा सब पंचभूतों में, जड़ चेतन प्राणधारियों में छिपे हुए स्वरूप वाला नहीं, यानी सब में छुपे हुए स्वरूप वाला नहीं। परमात्मा इन सब भूतों में, अंतर्जगत बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र बुद्धि से आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन, बुद्धि से उसका दर्शन नहीं होता। उसका दर्शन जब होता है, जब हमारी साम्य अवस्था जो पहुंच जाती है ना, तो अनुभव होता है।
एक अनुभव करती है, उसको बुद्धि का क्षेत्र समझ लो, क्योंकि मन भी बुद्धि भी मन का ही एक अंग है। तो मन उस अनुभूति से गुजरता है। और ये बात सत्य है कि परमात्मा सब जड़ और चेतन सब में समरस में व्याप्त है। जड़ वस्तु को से इसलिए उसका आभास नहीं होता क्योंकि उसमें जड़ता है। ये पंच तत्वों की साम्य अवस्था नहीं है उनके अंदर। इसका भी मैंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया हुआ है कि ये पंचभूत जो है ना, ये साम्य अवस्था में आते हैं तो ही जीवन प्रकट होता है, तो ही संभावना बनती है, अन्यथा संभावना जीवन की नहीं बनती। तो जड़ वस्तु जो हैं, जिनमें ये पंच तत्वों की साम्य अवस्था में नहीं है, वो ऐसी जड़ हैं जिसमें कि न अभिव्यक्ति हो सकती, न उसमें संवेदनशीलता होती। बाकी वो सब में समान रूप से विद्यमान है, एक रस विद्यमान है प्रत्येक वस्तु में। तो इस प्रकार से ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से आज हमने और 2-3 श्लोक किए हैं। मुझे उम्मीद है जो इसमें नहीं, मुझे मेरे आध्यात्म के अनुसार जो इसमें नई शब्दावली मैच कर रही थी उसका भी मैंने वर्णन किया, और जो अनमैच शब्दावली दे रखी है वो क्या चीज़ होती है, इसलिए महत्त्व को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।